अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की पेयर स्कीम की। यानी कि साल 2024 का जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या उसकी स्कीम है, किस हिसाब से आपको पेपर आएगा, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कितने कितने नंबर के होंगे, टोटल पेपर आपका कितने नंबर का होगा है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। साथ फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है, तैयारी आपने किस हिसाब से करनी है, पास आप किस तरह हो सकते हैं, और फिर उसके बाद 60 नंबर का पेपर आप कैसे कंप्लीट करेंगे। कौन से ऐसे 3 चैप्टर हैं कि अगर आप उनकी अच्छे से तैयारी कर लें, सिर्फ 3 चैप्टर, तो आप पास भी हो जाएंगे। पास होने के लिए इस मतलब आपको 24 नंबर चाहिए, जो कि 40% बनते हैं। अगर आप 3 चैप्टर की तैयारी करेंगे अच्छे से तो आपके 31 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 31 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा और मीनिंग कितना आ जाएगा 29 नंबर का। फिर उसको हमने कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि टोटल नंबर 16 है, 60 नंबर का पेपर आपने कंप्लीट करना है, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना होगा। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की फिजिक्स की, ये कितने कितने नंबर के होंगे। देखिए स्टूडेंट, जो आपको एमसीक्यूज आएंगे वो आपको आएंगे जी 12 नंबर के, 12 ही एमसीक्यूज होंगे, 12 ही मार्क्स होंगे इसके। फिर उसके बाद आपको जी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 30 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे 80 नंबर के, इनके 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपके होंगे। इससे जो टोटल पेपर आपका वो होगा कितने नंबर का जी 60 नंबर का आपका पेपर होगा। और 60 में से आपने कितने नंबर लेने पासिंग के लिए, 24 नंबर आपने लेने पासिंग के लिए, जो कि 40% आपके बनते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अपनी स्कीम की जाना कि आपकी पेपर स्कीम के पेपर पैटर्न आपका क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें एमसीक्यूज की, जो आपका पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका होता है जी एमसीक्यूज का होता है। तो पहले एमसीक्यूज को देखते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम चैप्टर 1 की बात कर लें तो उसमें 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 2 की बात कर लें उसमें 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 3 में से 1, 4 में से 1, 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा आपको, 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 7 में से 1 एमसीक्यूज, 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 9 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, इनके 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह जो टोटल आपकी एमसीक्यूज है 12 वो हो जाएंगे कंप्लीट। अब 12 का 12 जो एमसीक्यूज है आपने तैयारी की कैसे करनी। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है, ऐसे चैप्टर कंप्लीट होता है, लास्ट में नंबर्स की दी होती है, आपने उनके एमसीक्यूज, उसके अंदर जो एमसीक्यूज है उनको आपने अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आप उनकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे, 9 आपके पास टोटल चैप्टर है, अगर 9 के 9 की एमसीक्यूज वहां से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 12 के 12 एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और 12 के 12 नंबर आप इजीली ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज है। अब आज अपने सब्जेक्टिव हिस्सा की जानब, इनके हिस्सा इंशाई की जानब। ठीक है, अब उसमें जो पार्ट 1 है जो हिस्सा वाला आपको होता है, ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके शामिल होते हैं। और याद रखिएगा टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आप कितने होते हैं, ये क्वेश्चन 3 होते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं और आगे इनके मजीद आगे फिर इनके अंदर पार्ट शामिल होते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका होगा वो कितने नंबर का होगा जी 10 नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 8 पार्ट आएंगे, कितने 8 पार्ट आएंगे, आपने उसमें उनमें से 5 को अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि 8 चीजें होगी, 5 के आपने आंसर देंगे। अब देखते हैं कितने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इंक्लूड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके 3 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 1, 2 एंड 3। 1 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। 8 पार्ट आने, 5 आपने अटेम्प्ट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने 5 पार्ट अटेम्प्ट करने, 8 ही आएगा और ये भी 10 नंबर की होगा। अब चैप्टर कौन कौन सा शामिल इसमें, 2, 7, 9। चैप्टर 2 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 से 3 आएंगे, 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। अब आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपने 5 पार्ट ही अटेम्प्ट करने होंगे स्टूडेंट, और ये भी आपका 10 नंबर का ही होगा। ठीक है, अब इसमें चैप्टर कौन कौन सा शामिल है, 4, 6 एंड 8। चैप्टर नंबर 4 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे 30 नंबर के कंप्लीट। बाकी क्या रहेगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाए अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जाए। लॉन्ग क्वेश्चन आपने जी लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपके, कितने 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, 3 में से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका सुनो होगा कितने नंबर का जी 9 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 2 अटेम्प्ट करने हैं आपने, टोटल नंबर कितने होंगे 18 होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किसकी चैप्टर में से लॉन्ग बन के आ रहा है।
जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग होगा, ठीक है, उसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 1, 3 एंड 5। याद रखिएगा कोई लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए और बी, यानी कि अलफ और बे यूज होगी। अब जो आपकी अलफ यानी कि ए पार्ट होगा वो आपका होगा 4 नंबर का, और ये होगा आपकी थ्योरी होगी। क्या होगी? आपकी थ्योरी होगी। इसको लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना होगा इसमें, ठीक है। और बी पार्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका न्यूमेरिकल होगा। थ्योरी आपकी 4 नंबर की होगी, न्यूमेरिकल आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। अब मालूम नहीं कि चैप्टर 1 से थ्योरी आएगी या चैप्टर 3 से या 5 से, कहां से न्यूमेरिकल, कहां से थ्योरी आएगी, ये चीज निकले। आपने करना क्या है कि इन तीनों चैप्टर की अच्छे से तैयारी करनी है, कंप्लीट लॉन्ग भी करने हैं आपने, न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है, तब जाके आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, सुनो, वो आएगा जी आपको जी चैप्टर नंबर 2, 7 एंड 9 से। इन 3 चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ए, इसमें भी वही सेम, देखिए तीनों क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट थ्योरी होगा, बी पार्ट न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। ये थ्योरी, ये न्यूमेरिकल, यहां भी थ्योरी होगी, यहां भी ये न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। आपने करना, अब मालूम नहीं कि किस चैप्टर से आपको ए पार्ट, किस चैप्टर से आपको बी पार्ट आएगा। आपने करना क्या, तीनों चैप्टर की अच्छे से आपने तैयारी करनी है। तीनों चैप्टर की अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, और इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है जी? 4, 6 एंड 8। इन 3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपको, ठीक है। ए पार्ट आपका थ्योरी होगा, बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल का ही होगा, ठीक है। आपने करना है कि तीनों चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अच्छे से तैयार करेंगे तब जाके आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा। तो ये रहा हमारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न तो हमने डिस्कस कर ली, पेपर स्कीम तो हमने समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फिर पास कैसे होना है। पासिंग के लिए आपने तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपने कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है। पहला काम ही आपने पासिंग का अचीव करना है। पहला गोल ही आपका ये हो जाएगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल द पासिंग का गोल सेट करना है, उसको हमने अचीव करना है। जब ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप की जाना है कि आपने 60 नंबर का जो पेपर है उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो चलिए यहां सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं पासिंग को। देखिए आपने पास कैसे हो सकते हैं इजीली, उसके लिए आपने करना क्या है कि उसके लिए आपने ये चैप्टर 1, 3 एंड 5, अगर आप इन 3 चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल कंप्लीट अगर आप इनकी तैयारी करेंगे, सिर्फ 3 चैप्टर की वाली। देखिए जब इनकी तीनों चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 9 नंबर आप यहां पे ऐड कीजिए। प्लस अब इन्हीं चैप्टर के अंदर से शॉर्ट भी होंगे। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कितने शॉर्ट क्वेश्चन पे आपके टाइम हो जाएंगे 5 ही आपने टाइम करने थे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर का, तो 10 नंबर यहां भी ऐड कीजिए। प्लस एमसीक्यू तो आपने ज्यादा बात करने ही करने सारे, तो एमसीक्यू बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। 12 के 12 नंबर आप इजीली ले जाएंगे, तो 12 के 12 नंबर यहां भी इनके अंदर ऐड कीजिए। अगर आप इन सबको काउंट करेंगे, प्लस करेंगे, तो उसमें आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे? 31 नंबर आपके पास इजीली आ जाएंगे। 31 नंबर आप इजीली ले जाएंगे, सिर्फ इन 3 चैप्टर की अगर आपने तैयारी करनी है। इन 3 चैप्टर की अच्छे से आपने तैयारी करनी है, तो आपके सिर्फ 31 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप पास भी हो जाएंगे और आपके 30 नंबर 1 का पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। पहला काम आपका यही है, फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए तैयारी का, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएंगे अपने 60 नंबर का जो पेपर है उसको कैसे कंप्लीट करना है। देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने? 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। आपने यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन कोई सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अब इनके अंदर चैप्टर कौन कौन सा इंक्लूड? देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे, उसमें चैप्टर 2, 7 और 9 है। क्वेश्चन 6 को अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, 7, 9 को आपने अच्छे से तैयार करना होगा। चाहे इसको तैयार कर लें, चाहे इसको तैयार कर लें, जोन सा आपको इजी लगता है, पेपर आपका कंप्लीट होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं, उनके अंदर जो चैप्टर है उनकी तैयारी कर लेनी बस। इस तरह टोटल आपके चैप्टर कितने हो जाएंगे? 6 चैप्टर, यानी कि आपने करना क्या है कि चाहे आप 6 चैप्टर ये कर लें, यानी कि 1, 3, 5, 2, 7, 9, चाहे आप ये कर लें जी 1, 3, 5, 4, 6, 8, चाहे ये 3 और ये 3 कर लें, चाहे ये 3 और ये 3 कर लें, या चाहे ये और ये, यानी कि 6 चैप्टर आपने करने हैं। करने वो है कि जिनके अंदर से लॉन्ग भी कंप्लीट हो आपकी। अगर आप ये यानी कि चैप्टर 1, 3, 5, 2, 7 और 9 ये 6 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं स्टूडेंट, तो आपके जाहिर सी बात है लॉन्ग भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कितने लॉन्ग भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपने एक क्वेश्चन के नंबर ऐड करिए, ठीक है। अब इसके नंबर अभी ऐड कीजिए। 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसमें 9 नंबर ऐड कीजिए प्लस, क्योंकि रिमेनिंग आपके कितने रह गए थे? 29 नंबर आपके रिमेनिंग रह गए थे।
9 नंबर आपके आ गए, 20 नंबर आपके रह गए। अब 20 नंबर के लिए आपने कहां पे जाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने शार्ट की तरफ जाना है। देखिए अगर आप चैप्टर 2, 7 और 9 को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, लास्ट बाद लॉन्ग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, शार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2, 7 और 9 तीनों चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इनके शार्ट भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इनके 10 नंबर आप यहाँ पे से भी ले जाएंगे, प्लस 10 नंबर आपके रिमेनिंग रह गए हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने 4, 6 एंड 8 ये 3 चैप्टर इनकी आपने सिर्फ शार्ट तैयार करने हैं। शार्ट करेंगे तो यार की बात है 10 नंबर के शार्ट है, तो 10 नंबर आप वहां से ले जाएंगे, टोटल आपका 60 नंबर का पेपर आपको कंप्लीट हो जाएगा। जी 60 नंबर का पेपर आपका इजीली कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपने करना क्या है कि 6 चैप्टर की आपने 6 चैप्टर को आपने कंप्लीट तैयार करना है, कंप्लीट न्यूमेरिकल भी आपने करनी है साथ, और बाकी जो 3 चैप्टर हैं उनके आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि शार्ट तैयार करनी है। अगर आप इनकी तैयारी करते हैं, देखिए 1, 3 अगर ये लॉन्ग करते हैं, ये लॉन्ग करते हैं, इनके अंदर ये 6 चैप्टर इंक्लूड है, अगर इनकी अच्छे से तैयारी करेंगे तब भी आपका 60 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको करना क्या होगा कि इनको कंप्लीट करना होगा, और 2, 7 और 9 चैप्टर को आपने सिर्फ और सिर्फ शार्ट के लिए तैयार करना होगा बस, तो आपका 60 नंबर का पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आसान सा तरीका है किसका, फिजिक्स की तैयारी का, कि 60 नंबर का जो पेपर आपने उसको कंप्लीट कैसे करना है। ये आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया। वैसे आपने करना क्या है कि आपने तैयारी इस हिसाब से करनी है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो 60 नंबर का जो पेपर है फिजिक्स का वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ले जाएंगे। बस आपने करना क्या कि तैयारी आपने अच्छे से करनी है। अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, इस वक्त को आपने जाया नहीं करना, ठीक है, इस वक्त को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल के हिसाब से आप तैयारी करें। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करेंगे तब जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी, बिना टाइम टेबल के आप अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपने करना क्या कि आपने एक टाइम सेट कर लेना कि इस तरीके से इस हिसाब से हमने तैयारी करनी है, इतने वक्त हमने पढ़ना है, इस वक्त हमने ये करना है, इस वक्त ये करना है, यानी एक कंप्लीट प्रोसेस आप रेडी करें और अच्छे से तैयारी करें। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया 9th क्लास फिजिक्स की पेरी स्कीम को, और साथ हमने ये बात भी की कि फिर आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी जगह से आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।